हेलो फ्रेंड्स, बस्तर टूर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का बस्तर टूर में अच्छे अच्छे पर्यटन स्थलों का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शन करवाऊंगा। हम लोग निकल पड़े हैं बस्तर टूर के लिए। बस्तर टूर में जाने के बाद काफी अधिक रात हो चुका है, इसलिए हम सवेरे तक वेट करते हैं। अब सवेरे हो चुका है, हम लोग नहाने के लिए निकल पड़े हैं। कुछ लोग रुक गए हैं अपने कैंप में, कह रहे हैं पानी बहुत ठंडा होगा, थोड़ा से और धूप निकलने दो, उसके बाद नहा लेंगे। क्या करें, हमारे टीम में बहुत सारे जलजोड़ा लोग भी आए हैं जो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। और सवेरे सवेरे का नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और सूर्य देवता भी बहुत सुंदर नज़ारा है। एक अनूठी संस्कृति और जनजातीय मूल्यों के साथ बस्तर भारतीय राज्य में स्थित एक अद्भुत जगह है, छत्तीसगढ़। बस्तर एक ऐसा स्थान है जो विशेष रूप से अपने इस्पात संयंत्रों और सीमेंट कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यदि आप कुछ शांत शहरी संस्कृति का पता लगाना चाहते हैं, तो यह वह जगह है जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए। बस्तर और दंतेवाड़ा कभी बस्तर जिले का हिस्सा थे। स्वतंत्रता पूर्व युग में बस्तर को एक रियासत माना जाता था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में अन्नम देव नाम के व्यक्ति ने की थी और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बस्तर और कांकेर की रियासतें भारत सरकार के शासन में आ गयीं। एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते बस्तर खनिजों और विशाल वन संसाधनों से समृद्ध भूमि के रूप में सामने आता है। यह गोंड जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो शायद बाहरी दुनिया से सबसे कम संपर्क में रहती है। यदि आप कुछ अनोखी खोज करना चाहते हैं, तो बस्तर एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। वनस्पति, पौधे, पेड़ झाड़, जलप्रपात, ये सारे चीजों का आंकलन किया जा रहा है। काश हमारे गांव में होते तो बात ही कुछ और निराला होता। मानो वहां आकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ का वादी, यहाँ का पहाड़ बेहतरीन खूबसूरत से लैस है। अद्भुत नज़ारा है पहाड़ों का। जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम, अद्भुत यहाँ की जलप्रपात। जय भोलेनाथ। हमारे टीम अब भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ चुके हैं और पुजारी प्रसाद की थाल लेकर सभी को बांट रहे हैं।
कोई जगह घूमने की तैयारी है। अब हम लोग आ गए हैं दंतेश्वरी मंदिर, जहाँ माता रानी की दर्शन के लिए माता रानी की दर्शन करने के बाद स्तंभ पर अपना भाग्य आजमाया जा रहा है। हमारे टीम के सदस्य फोटो वीडियो बनाने में व्यस्त है। बस्तर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च बस्तर घूमने का सही समय है। मौसम सुहावना है और अद्भुत बना हुआ है, जिससे आगंतुक इत्मीनान से इसका पता लगा सकते हैं। ये महीने लोगों के लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने, अद्भुत गतिविधियों में शामिल होने और इस अद्भुत जगह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। बस्तर का इतिहास। बस्तर वही स्थान है जिसे भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। 485 में यह स्थान नल राजा के शासन में आया, जिसे भगवत वर्मन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यदि हम विवरण के कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि बस्तर की स्थापना 1324 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक राजा ने स्थानीय देवी दंतेश्वरी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक इस स्थान की स्थापना की थी। देवी दंतेश्वरी इस स्थान की प्रमुख देवी बनी हुई है और उक्त राजा ने 1369 तक इस स्थान पर सफलतापूर्वक शासन किया। उनके उत्तराधिकारी हमीर देव बने, जिनके बाद कई वंशज राजाओं ने इस भौगोलिक भूमि पर शासन किया। बाद में 15वीं शताब्दी में बस्तर को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। एक था कांकेर और दूसरा था जगदलपुर। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान हल्बा जनजाति इन्हीं राज्यों के सैन्य बल से यहाँ आने का दावा करती है। फिर 18वीं शताब्दी तक बस्तर राज्य मराठों के उत्थान तक स्वतंत्र रहा। 1861 के आसपास बस्तर नवगठित केंद्रीय प्रांतों का हिस्सा बन गया। फिर 1863 में कोटपाट क्षेत्र के झगड़े को देखने के बाद बस्तर को विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में से एक जयपुर को सौंप दिया गया था। हालांकि 3000 रुपये की श्रद्धांजलि देने की शर्त थी। प्रवीर चंद्र भंज देव बस्तर के अंतिम शासक थे। वो 1936 में सिंहासन पर चढ़े थे, जब भारत अपनी स्वतंत्रता से एक दशक दूर था। हालांकि बाहरी लोगों द्वारा भूमि के अतिक्रमण के विरोध में एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बस्तर में घूमने की जगह। बस्तर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ बस्तर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची दी गई है। 1. कुटुमसर गुफाएं। मुख्य शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुटुमसर गुफाएं भूमिगत गुफाएं हैं, जो जमीनी स्तर से 60-215 फीट नीचे स्थित हैं। कोई भी वहां स्टेलेग्माइट्स और स्टेलेक्टाइट्स के असामान्य गठन का पता लगा सकता है। इन गुफाओं को देखना एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप एडवेंचर की शौकीन हैं, तो आपको इस जगह को जरूर देखना चाहिए। 2. बस्तर पैलेस। शहर के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बस्तर महल इस जगह के समृद्ध इतिहास को इसके प्रचुर भूगोल से जोड़ता है। विभिन्न आगंतुक इस महल की सुंदरता की सराहना करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह स्मारक अब सरकार की देखरेख में है।
इस जगह की इंजीनियरिंग से लेकर समग्र वास्तुकला तक सब कुछ विस्मयकारी है। आप यहाँ ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। 3. दंतेश्वरी मंदिर। यह बस्तर के राजा की देखरेख में कुलदेवी देवी दंतेश्वरी के निवास के लिए बनाया गया एक प्राचीन मंदिर है। गोली बाजार के करीब स्थित प्रसिद्ध बस्तर दशहरा त्योहार के मौसम में आगंतुक इस स्थान पर आते हैं। इस त्योहार के दौरान मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया जाता है और पारंपरिक समारोह भी होते हैं। 4. दलपत सागर झील। ये लगभग 400 साल पहले दलपत देव काकतीय नामक राजा द्वारा निर्मित कृत्रिम झीलों में से एक है। यह स्थान मछली पकड़ने और नौक विहार के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो इस स्थान पर मौजूद स्थानीय लोगों के लिए आजीविका प्राप्त करने का भी बहुत लोकप्रिय साधन है। 5. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ आप प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों के अद्भुत जंगल की सराहना करते हैं। सबसे सुरम्य उद्यानों में से एक, यह स्थान लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अपनी विविध भूमि संरचनाओं जैसे घाटियों, पठारों, ढलानों आदि के लिए जाना जाता है। 6. भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यह वास्तव में घूमने और घूमने के लिए एक आकर्षक जगह है। इस पार्क में विभिन्न जानवर जैसे तेंदुआ, चिकारा, चीतल, लकड़बग्घा आदि रहते हैं। इस पार्क में चीतल हिरण की प्रजाति काफी प्रसिद्ध है। 7. चित्रकूट जलप्रपात। यह एक अद्भुत झरना इंद्रावती नदी के पास स्थित है। 90 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता पानी चारों तरफ धुंध का माहौल बना देता है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ प्रांत का एक जिला है। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 39,114 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला एक समय केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देश से बड़ा था। जिले का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए 1998 में इसमें से 2 अलग जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर, राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले की करीब 70% आबादी गोंड, मारिया मुरिया, ध्रुव और हल्बा जाति की है। उड़ीसा से शुरू होकर बीजापुर की भद्राकाली नदी में समाहित होने वाली करीब 290 किलोमीटर लंबी इंद्रावती नदी बस्तर के लोगों के लिए आस्था और भक्ति की प्रतीक है। इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा जगदलपुर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं हस्तशिल्प केंद्र है। यहाँ मौजूद मानव विज्ञान संग्रहालय में बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं मनोरंजन से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। डांसिंग कैक्टस कला केंद्र बस्तर के विख्यात कला संसार की अनुपम भेंट है। यहाँ एक प्रशिक्षण संस्थान भी है। पर्यटन स्थल बस्तर महल, दलपत सागर, चित्रकूट जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर और कैलाश गुफा और एक ग्रीन गुफा मिला है। बस्तर मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बहुल जिला है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को कई प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है। प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थल बहुत ही आकर्षक है। इस स्थान के हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और अपने आकर्षण से आपको मोहित कर लेते हैं। बस्तर अपनी आदिवासी संस्कृतियों और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। बस्तर की गुफाएं, मंदिर और वन्यजीव अभयारण्य राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहे हैं। आज के इस लेख में हम बस्तर में घूमने की जगहों के बारे में जानेंगे। नारायणपाल मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नारायणपाल गांव में स्थित है। इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के पास पूरे बस्तर जिले में यह एकमात्र पुराना विष्णु मंदिर है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर की पहचान छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्थलों में से एक के रूप में की है। यह मंदिर पूर्व दिशा में स्थित है। गर्भगृह में 4 भुजाओं वाली विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति है। और बस्तर में सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जलप्रपातों में घेरा तार वगैरह लगाए गए हैं ताकि दर्शन करने के लिए लोग आते भी हैं तो उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। समय समय में पुलिस कर्मियों के द्वारा अलर्ट भी करवाया जाता है ताकि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। जय बस्तर, आमचो बस्तर, अपना बस्तर।